चलिए, आज है 22 फरवरी और आज के सेशन में जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगर आप अपने ट्रेड्स को इस तरह से करेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको हमेशा जो है जब आप 100 ट्रेड्स आपके हो जाएंगे, तो आप हमेशा जो है देखेंगे कि आफ्टर 100 ट्रेड्स आप बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। एसएल्स आपके हिट होंगे, लेकिन आप आफ्टर मेनी ट्रेड्स आप देखेंगे कि आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो मैं प्योर प्राइस एक्शन की के कुछ कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ आज। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, सबसे पहले मैं राहुल चौहान जी आपने ज्वाइन किया है और कुलदीप चौधरी जी आपने ज्वाइन किया है, तीन ही लोग हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं ये बात कुलदीप चौधरी जी को बोलूंगा और राहुल चौहान जी को बोलूंगा। राहुल जी बीच में इनकंसिस्टेंट हो गए थे, इनका अपना बिजनेस जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो उन लोग को मैं ये बोलना चाहूंगा कि रिपिन जी ने मुझे पता नहीं कब ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला होगा ज्वाइन किए हुए, ठीक है। और ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। कई बार का मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे ये करते हैं वो बड़े अमाउंट से करते हैं। और ये 1 साल से मुझे नहीं लगता है कि 1-2 सेशन छोड़ के इन्होंने कोई सेशन मिस किया होगा। और वो भी जो इन्होंने मिस किया होगा, हो सकता है उसमें गलती मेरी हो कि मैंने जो है पिन ना किया हो या इन्होंने देखा ना हो, वरना इन्होंने लगभग सारे सेशन अटेंड किए। और जब मैं कोशिश तो मेरी भी रहती है सर यही। जी, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन या ट्रेडिंग जो टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बोले कि मेरा कोर्स जो है ना 2 महीने का है और 2 महीने में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा और फिर आप ट्रेडर बन जाएंगे, ये बिल्कुल ही बुलशिट वाली बात है। कोई भी इस तरह की बात बोले कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास कुछ है, ऐसा है वैसा है, तो समझ लीजिए कि वो गलत बात बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि एक ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपके पास में एक बायर हो और एक सेलर हो, ठीक है। तो अगर आपने कुछ बाई किया हुआ है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो एक सेलर ने उसी प्राइस पर सेल किया, तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो सेलर कभी भी परफेक्टली गलत नहीं हो सकता, और आप अगर बायर हैं तो आप परफेक्टली सही कभी नहीं हो सकते हैं। तो सुनील स्वामी नाम से किसने ज्वाइन किया भैया? सुनील नाम है नहीं। हेलो। हेलो जी, सुनील स्वामी नाम से किसने ज्वाइन किया? राहुल जी ने दिया नंबर आपका? अच्छा, राहुल जी ने नंबर दिया। अच्छा, ठीक है, चलिए, वेलकम। सर जी जी जी। जी 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 तो ठीक है एनीवेज सर, थैंक यू। आप ये सेशन ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी तो आप मेरे से फिर बात कीजिएगा सेशन के बाद में, फिर मैं आपको बाकी की जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ये पुराने लोगों का सेशन है, तो आप इसमें बने रहिए और देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि कभी भी अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो आपको हमेशा इस बात को समझ के चलना है कि अगर आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बाई है और आपने बाई किया है, या आपको लगता है कि यहाँ पे सेल है और आपने सेल किया हुआ है, और आप अगर वो बेस्ट ट्रेड भी है, तो आप कभी भी मोर देन 60% श्योर नहीं हो सकते किसी भी ट्रेड के बारे में। तो यानी कि आप गलत है, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। जो चीज आपको सही लगती है वो 60% सही हो सकती है, 60% से ज्यादा सही कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। यहाँ पे हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट आता है, और आप अगर एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड किसी ने तो लिया है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कल जो सेशन हुआ था, कल नहीं मतलब इसके पहले जो पीछे जो सेशन हुआ था, तो उस सेशन में मैंने बहुत सारी कुछ बातें बताई थी। उसमें मैं एक चीज मैं आप लोगों को उसमें ऐड करना भूल गया था, टाइम की कमी होने की वजह से। मैंने कहा था कि आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी, रिस्क, रिवॉर्ड, 3 चीजें होती हैं जब आप ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग में 3 फैक्टर्स होती है, प्रोबेबिलिटी, रिस्क और रिवॉर्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बात की आपसे कि अगर कोई ट्रेड आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया है या बहुत ही ज्यादा सही लगता है, तो आप इस बात को मान के चलेंगे कि वो ट्रेड कभी भी 60% से सही नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड के जाने की किधर है, और आपको रिस्क रिवॉर्ड तो देखना ही है कि अगर आपने कहीं ट्रेड इनिशिएट किया तो आपको रिस्क कितने रुपए का है और रिवॉर्ड कहाँ पे, वो चीज आपको देखनी है। इसके अलावा जो है आपको एक मैंने रखा था ट्रेंड देखने के लिए।
तो ट्रेंड में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मैंने ये बात पहले ही बता दिया था, लेकिन इस चीज को मैं रीआइट्रेट करूंगा, यहाँ पे दोहराऊंगा इस चीज को कि जब आप ट्रेंड देख रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि ट्रेंड देखते वक्त कैंडल का साइज देखें। आपके दिमाग में कभी भी अगर आपको लगे कि ये ट्रेंड बहुत ही एक बड़ा ट्रेंड आ गया है, तो आप एक चीज याद रखेंगे कि कहीं ये एग्जॉर्शन मूव तो नहीं है, ये एग्जॉर्शन कैंडल तो नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या, जैसे कि उस दिन पिछला जो सेशन हुआ था, तो पिछले सेशन में मैंने बहुत ही ज्यादा जो है इंफसाइज कर दिया था कि आपको ट्रेंड देखना है, आपको कैंडल का साइज देखना है। अगर आपको याद हो तो तो मैंने पिछले सेशन में बहुत ही ज्यादा जो है कैंडल के साइज के बारे में बता दिया था कि देखिए देखिए ये बुल कैंडल है। आप लोगों को अगर याद हो पिछला सेशन, तो इस बुल कैंडल को कैंसिल आउट करने के लिए कोई बेयर कैंडल है ही नहीं, मैंने चार्ट में आपको दिखाया था। वो सब ठीक है, लेकिन इसके साइड में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि ट्रेंड कभी ना कभी एंड होता है। अगर एग्जांपल लीजिए, अगर ये ग्रीन कैंडल्स है और इस तरह से ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, बीच में ये जो खाली स्पेस है आप समझ जाइए कि इसमें बेयर कैंडल्स है या फिर पुल बैक है यहाँ पे, और एक आपको इतना बड़ा कैंडल दिख गया, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल आपको दिखा, और ये इस तरह से ये ट्रेंड जो है ये आ रहा था। ये आप मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो चार्ट था ना, उस तरह का कुछ चार्ट है ये। तो अब आपको ये दिख रहा है कि अगर इस तरह से कोई ट्रेंड आ रहा है, बुल ट्रेंड आ रहा है, और एकाएक जो जो लास्ट कैंडल जो बनी है वो काफी बड़ी कैंडल बनी है, और ये जो लास्ट कैंडल है ये पीछे की सारी कैंडल से सबसे बड़ी है, तो आप इसको एग्जॉर्शन मूव मान के चलेंगे कि 60%, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो प्राइस एक्शन का कहता है, 60% पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अब ये ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म हो चुका है, अब इसके बाद में रिवर्सल की होने की संभावना है, ठीक है। अब रिवर्सल का मतलब कभी भी अपोजिट ट्रेंड नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपना जब ट्रेडिंग का माइंड आप बड़ा करेंगे, तो अगर मैं कहूं कि ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, तो रिवर्सल का जो जनरल मीनिंग होता है प्राइस एक्शन में, उसका मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड है ये अब रुक चुका है। तो अगर बुल ट्रेंड रुक चुका है तो अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रेडिंग रेंज, और अगली पॉसिबिलिटी क्या है, बेयर ट्रेंड। तो एग्जॉर्शन मूव अगर आपको कहीं लगता है तो आप तुरंत शॉर्ट उसको नहीं कर देंगे, या फिर ये नहीं सोचेंगे, या तो आप ये नहीं सोचेंगे, आपकी ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होनी चाहिए कि मार्केट सीधा वापस यहाँ आ जाएगा। ये वापस यहाँ आ सकता है, लेकिन अभी जब एग्जॉर्शन मूव आपको दिखे तो आप इस बात को मानकर चलेंगे कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेडिंग रेंज बनाएगा। ट्रेडिंग रेंज बनाएगा इसका मतलब कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा 50% ऐसे, और 50% संभावना ये है कि ये बिल्कुल ऐसा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको एग्जॉर्शन मूव दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अब चूंकि रोबोट्स ट्रेड करते हैं, तो रोबोट्स को पता है कि बहुत सारे लोगों को एग्जॉर्शन मूव दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सेकंड लेग ट्रैप होता है। तो आप कभी भी अगर एग्जॉर्शन मूव देखकर देखिए, अगर ये सबसे बड़ा कैंडल बना है, तो एक चीज और आप ध्यान रखें कि अगली कैंडल में इसको फॉलो अप नहीं मिलना चाहिए। तो अगली कैंडल या तो बेयर कैंडल होनी चाहिए या छोटी कैंडल होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आजकल एक ज्यादा एक सेकेंड लेग ट्रैप होता है, जिसमें होता क्या है कि अगला जो मूव आएगा ना, ये आएगा, और जो जल्दबाजी में एग्जॉर्शन मूव देखकर सेल कर रहे हैं और बहुत हेवी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, वो अपना स्टॉप बहुत ही नजदीक में लगाएंगे, इसी के हाई पे स्टॉप लगा देंगे, थोड़ा सा बफर लेके उनका स्टॉप हिट करेगा, उसके बाद ये आराम से टहलता हुआ नीचे जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो कभी भी एग्जॉर्शन मूव अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि सेकंड लेग के लिए आप तैयार रहें कि अगला एक लेग बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर है कि अगला एक लेग बनेगा जो इस एग्जॉर्शन मूव के हाई को भी ब्रेक करेगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। अगर वो आप 3 मिनट से कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस जो है 3 से 4 कैंडल यानी कि 10 मिनट के अंदर में दोबारा ये जो एग्जॉर्शन मूव का हाई है इसके नीचे आ जाना चाहिए। तो आपके पास में अब 200% श्योरिटी होगी ये एग्जॉर्शन मूव ही था, और ये जो एग्जॉर्शन कैंडल के ऊपर प्राइस गया है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेग ट्रैप है, लोगों के एसएल काटने के लिए ऊपर गया है, ठीक है। तो आप एग्जॉर्शन मूव को देखकर चलेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जॉर्शन मूव मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, कहीं दिख जाए तो चार्ट पे। एक मिनट आप रुकेंगे, निफ्टी में ही देखते हैं, निफ्टी में कुछ दिख जाए तो। आप जो लोग नए हैं उनको पता है कि जो व्हाइट कैंडल है, ये व्हाइट कैंडल जो है वो बुल कैंडल है, यानी ग्रीन है,
और जो ब्लैक कैंडल्स है वो रेड कैंडल है। ठीक है, देखता हूँ एग्जॉर्सन मूव कहीं दिख जाए मुझे तो। देखिए और एक चीज और चार्ट में जो चीज दिख रही है मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंडल है देखिए ये सबसे बड़ा कैंडल है। ठीक है, तो इसको आप एग्जॉर्सन मूव नहीं कहेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये जो है सुबह की पहली कैंडल है, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोई कैंडल सबसे बड़ी कैंडल ट्रेंड के बिल्कुल स्टार्ट में बनता है तो ये सबसे अच्छी बात है बुल के लिए कि चलो ठीक है एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, सबसे बड़ा कैंडल अभी बना है। अगर जो है यही कैंडल ऐसा होता, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ से प्राइस छोटे छोटे कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और ये कैंडल बिल्कुल टॉप पे बनता, तब इसको आप इसको एग्जॉर्सन कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिन चेंज हो रहा है लेकिन आप इसको भी एग्जॉर्सन मूव बोल सकते हैं। उसका रीजन क्या है आप देखिए, अगर चार्ट बन रहा होता है तो इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती है। ये इसको ये जो 1 2 3 4 ये 4 5 जो कैंडल है इसको आप एग्जॉर्सन कैंडल बोल सकते हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। ये निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है। ये जो हाई आपको दिख रहा है 15,430 का, ये लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का। ठीक है, तो आप जो है आपका ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट्स का है। अगर आप यही टाइम फ्रेम अगर आप बड़ा कर दें, एग्जांपल लीजिए अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर दे, 3 घंटे का टाइम फ्रेम कर दे, तो ये कैंडल आपको कैसा दिखेगा। आप यहाँ से इमेजिन कीजिए, देखिए ये चीज इस चीज को दिखाने के लिए जो लोग पुराने हैं, मैं टाइम फ्रेम चेंज नहीं करूंगा क्योंकि बार बार आप टाइम फ्रेम चेंज करके ट्रेड नहीं करेंगे। आप चीजों को इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो मूव है, अगर डेली कैंडल में आप देख रहे हैं या 4 घंटे 3 घंटे कैंडल में चार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ 2 कैंडल में अगर डिस्टेंस तय करना हो तो ये बहुत बड़ा मूव है। 4 घंटे के कैंडल में देखें तो ये गैप है, लेकिन गैप जब बनता है तो उसको कैंडल ही मानते हैं। ये जो कैंडल आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है, असल में इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको ओपन यहाँ कहेंगे क्योंकि पहला कैंडल है, तो कल के क्लोजिंग को ओपन कहेंगे। ये पहला कैंडल यहाँ तक हुआ, फिर ये रुका प्राइस पूरे दिन, अगले दिन इसने फिर यहाँ ओपनिंग की और फिर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये जो मूव है ना, ये जो मूव आपको दिख रहा है, ये बड़े बड़े कैंडल जो एक बड़ा कैंडल यहाँ से यहाँ तक बना और अगला कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, आप देखेंगे कि पीछे के सारे कैंडल में सबसे बड़ा कैंडल है। अगर आप इसको डेली कैंडल पे भी लगाएंगे आप तो, ठीक है, तो इसको एग्जॉर्सन मूव बोल सकते हैं, इसको फॉलो अप नहीं मिला। वैसे मैं बिल्कुल टाइम फ्रेम का मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए एग्जॉर्सन मूव इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से ये चूंकि ये प्राइस एक्शन है तो टाइम फ्रेम से डिपेंडेंट तो नहीं है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। देखिए ऐसे सेल आउट स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ। ये जो कैंडल है ये सबसे बड़ा कैंडल है इस सेल ऑफ का। 3 3 6 2 8 कैंडल का ये ब्रेकआउट है। 8 कैंडल जो है लगातार नीचे आ रहा है। अगर ये वाला कैंडल ऊपर ऊपर फॉर्म होता और उसके बाद ये कैंडल फॉर्म होते तब ये एग्जॉर्सन मूव नहीं होता। लेकिन ये जो कैंडल है ये सबसे बड़ा कैंडल है पूरे दिन का। अब देख रहे हैं पूरे दिन का सबसे बड़ा कैंडल है ये जो रेड कैंडल है, जो बेयर कैंडल है। बुल कैंडल बेयर कैंडल सबको मिला दिया, ये जो दूसरा कैंडल था उससे भी बड़ा कैंडल है। यानी कि ये सबसे बड़ा कैंडल, यानी कि अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है मूव, अब ये नीचे जाना इसका बंद हो चुका है। अब इसको फॉलो अप नहीं मिलेगा। अगर फॉलो अप मिलेगा भी तो आप इस बात को मानकर चलेंगे कि अब ये फॉलो अप जो है जो सेकंड लेग ट्रैप होगा, अगला जो फॉलो अप उसको मिलेगा भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये थोड़ा ऊपर जाकर फिर इसको जाना ऊपर ही, क्योंकि ये सेल का एग्जॉर्सन कैंडल है तो बहुत ज्यादा ये प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको स्टॉप कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको स्टॉप लॉस कभी भी जो है बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप बाय करते हैं ये सोच के कि ये मूव जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से बुल कैंडल भी बन चुका है, मूव एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी बाय करते हैं अगर आप, तो अपना स्टॉप लॉस आप हमेशा जो एग्जॉर्सन कैंडल जो है ना, ये एग्जॉर्सन कैंडल ये कोई बहुत बड़ा स्टॉप नहीं है, आप इसी स्टॉप, ये जितना बड़ा कैंडल है उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप डाल देंगे। यानी कि इस कैंडल को आप इमेजिन कीजिए आपने घुमा कर नीचे डाल दिया, जहां पर ये आएगा उसी के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप डालेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ तक डालेंगे। बिल्कुल टाइट स्टॉप कभी नहीं डालेंगे। यहाँ पर आप टाइट डालते तो हिट नहीं होता, लेकिन आप वो गलती नहीं करेंगे, आदत डालेंगे कि स्टॉप थोड़ा बड़ा रखें, इस कैंडल के साइज का रखें। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो जब आप स्टॉप लॉस डालते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करेंगे। जो स्टॉप लॉस आप डालते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल रिस्क। ठीक है, वो रिस्क इनिशियल है, वो जो है वो जो रिस्क आपने स्टॉप अगर मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया
मैं फिर लाइन एक डालता हूँ। आपने मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप अपना डाला इस कैंडल के साइज को नाप के, तो ये आपका यहाँ पे आप बाई करते हो, ये आपका इनिशियल रिस्क है, ये एक्चुअल रिस्क नहीं है, और आप कभी भी स्टॉप हिट होने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जब सेकंड लेग ट्रैप इसमें बना ही नहीं और प्राइस ऊपर चलने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इनिशियल रिस्क था, एक्चुअल रिस्क नहीं था। एक्चुअल रिस्क आपका क्या हुआ, इसी कैंडल का जो लो था वो एक्चुअल रिस्क था, ठीक है। तो आगे मैं आपको टारगेट सेट करने का बोलूंगा, तो हमेशा अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं और यहाँ एसएल डाल रहे हैं, ये इनिशियल रिस्क था, ये आपका इनिशियल रिस्क आपका था, लेकिन आप एसएल हिट होने का वेट नहीं करेंगे। आपका रियल रिस्क क्या था, जब प्राइस ऊपर मूव हो गया तब आपको ये बात पता चली कि असल में जो मेरा रिस्क था इसी कैंडल के लो पे था। तो आप 1:2 का अपना हमेशा प्रॉफिट टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये जितना बड़ा कैंडल है इसका साइज डबल कर दीजिए, और जहां पर प्राइस आएगा वहां पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिन खत्म हो गया था, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है फॉरेक्स पे बन रहा है या फिर दिन के शुरुआत में बन रहा है, तो आप हमेशा जो है इसी कैंडल के डबल साइज के बराबर में जहाँ पे जो प्राइस आएगा इस कैंडल के डबल साइज के कैंडल में, क्योंकि आपका जो रियल रिस्क था इसी के लो के नीचे था, तो उसका डबल साइज का जो प्राइस आएगा वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो ये एग्जॉर्शन कैंडल के बारे में बताया, जो कि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, उसी का बचा हुआ पार्ट था जो पिछले सेशन में नहीं बता पाया था। अब देखिए क्या ऐसा कुछ एग्जॉर्शन कैंडल आज कल में बना है, अगर बना है तो कल के ट्रेड के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। देखिए आज ऐसा कोई एग्जॉर्शन कैंडल बनता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। ये जो जितने भी यहाँ पे 4-5 आपको बेयर कैंडल बने हैं, जो वो बेयर कैंडल कभी भी आपको एग्जॉर्शन कैंडल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है इसमें, इस 4-5 में जो ये कहे कि मूव जो है एग्जॉस्ट हो चुका है। तो कल भी संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है, अगर ग्लोबल मार्केट भी निगेटिव है, आपको डीजेआई जो है और डॉ जोन्स जो है वो नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो कभी पॉसिबिलिटी इसी बात की है कि मार्केट थोड़ा और करेक्ट होगी, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है रिपिन जी आप लाइन पे हैं, और प्रकाश जी आप लाइन पे हैं। बाकी लोग कहाँ चले गए, जो 2-3 और लोग थे? एक तो उनका चौहान जी है, उनका तो नेट रहता नहीं उनके पास में, चौहान जी के पास में नेट नहीं रहता है, मैसेज किया है। कुलदीप जी भी चले गए, कुलदीप जी ने कहा था कि वो सेशन ज्वाइन करेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। मैं आपको दो बातें और बता रहा हूँ यहाँ पे, जो प्राइस एक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। उसको कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, हाई टू बाय एंड लो टू सेल। ये क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। देखिए एक बात, अगर आपको ट्रेंड पता चल गया, इसको मैं पहले यहाँ पे रफ में बना के दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद चार्ट पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। हाई टू बाई क्या होता है, एक बार अगर आपको ट्रेंड ऊपर का दिख गया, एग्जांपल लीजिए इस तरह से ट्रेंड ऊपर का दिख गया आपको, ठीक है, तो ये ऊपर का ट्रेंड आपको दिख गया, या फिर ऐसे आपको प्राइस ऐसे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये नीचे का ट्रेंड आपको दिख गया, ठीक है। मैं चीज को चार्ट पे दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर आपको दिखेगा। तो ट्रेंड पहचानना आपको, आप लोग को सबको आता है। ये कहाँ चल रहा है यार, या इसमें मैं फंसा हुआ हूँ बहुत बुरी तरह से, ये नीचे ना ये मेरा स्टॉप हिट कर रहा है ना मेरा टारगेट हिट कर रहा है, और ये बेकार में जो है मैं बैठा हुआ हूँ इसमें। कभी भी ट्रेड कीजिए जो वोलेटाइल स्टॉक्स हो, जो वोलेटाइल पेयर हो, उसमें ट्रेड कीजिए, वरना जो है बेकार में टाइम वेस्ट होता है। टाइम भी बहुत कीमती चीज है। देखिए लोटू, हाई टू और लोटू आप लोग को पता होगा, नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, एग्जांपल लीजिए ऐसे ऐसे प्राइस जा रहा है, तो ये देखिए अगर ये ट्रेंड ऊपर का है तो ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो इसको बोलेंगे हाई वन। इसको हाई वन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां से प्राइस को ऊपर जाने की संभावना है, तो इस लो को हाई वन कहेंगे। फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ पे इसने लो बनाया, फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और ये बना हाई टू। क्यों इसको हाई टू कहें, ये बन रहा है नीचे, प्राइस के नीचे बन रहा है, स्विंग लो को आप हाई वन और हाई टू कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी जब पहली बार इसको पढ़ा था तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसका नाम है हाई, लेकिन इसको बोलते हैं स्विंग लो को हाई वन और हाई टू बोलते हैं।
तो अगर आपको एक बार ट्रेंड ऊपर का दिख गया है तो जो ज्यादातर जो प्रॉफिट होने की जो संभावना होती है वो बाई करके ज्यादा होती है अगर ऊपर का ट्रेंड है तो। और अगर नीचे का ट्रेंड है, मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूं, अगर ऐसे जा रहा है प्राइस, ऐसे जा रहा है, तो अगर ऐसे है तो इसमें ट्रेंड आपको नीचे का दिख रहा है तो आपको सेल करके पैसा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बायर से पैसा नहीं बना सकते हैं। जो बहुत ही मंचे हुए जो ट्रेडर होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप सेलर है तो आप कहेंगे कि मैं हर स्विंग हाई पे शॉर्ट करूंगा, तो अगर ये स्विंग हाई बन चुका है तो आप कहीं शॉर्ट नहीं करेंगे, आपने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रखा है, स्टॉप लॉस नहीं डालना है आपने। आपका स्टॉप लॉस कुछ और होता है, मेजर मूव पे रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा हर स्विंग हाई बनाता जाएगा और आप उस स्विंग हाई के थोड़ा नीचे जो है सेल ऑर्डर डाल के रखेंगे। जितनी बार भी ऊपर आएगा उतनी बार मैं जो है अपना पोजीशन ऐड करूंगा। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, पहले इस टॉपिक को जान ले। तो अगर ट्रेंड ऊपर का है तो मेक श्योर कि आपको हाई वन और हाई टू पहचान में आना चाहिए कि हाई वन हाई टू किसे कहते हैं। तो इसको हाई वन बोलेंगे, इसको हाई टू कहेंगे। हाई टू बाई, और अगर ट्रेंड नीचे का है तो उसको लो टू कहेंगे, इसको लो वन कहेंगे। इसको लो वन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लो जो है पिछले लो से नीचे है। और इसको लो टू इसलिए कहेंगे L2 क्योंकि ये जो लो है वो पिछले लो से नीचे है, तो ये लो टू है। तो हाई वन हाई टू और लो वन लो टू, सिर्फ इस ट्रेंड को आपने पहचान दिया और इस बेसिस पे अगर आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो आपका बहुत पैसा बनेगा। लेकिन इसके हाई वन हाई टू या L1 L2 लो वन लो टू को अगर आप ढूंढने बैठेंगे और आप इस पैटर्न पे ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बड़े हिट होंगे। और स्टॉप लॉस हिट होंगे लेकिन छोटे हिट होंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, ट्रेडर उसको नहीं बोलते जो एक दिन में 20,000 का प्रॉफिट कर ले, अगले दिन फिर 20,000 का प्रॉफिट कर ले और अगले दिन 50,000 का लॉस कर ले। ट्रेडर उसे कहते हैं जो 100 ट्रेड ले, 100 ट्रेड ले, 100 में से 60 ट्रेड में उसका एसएल हो, 40 ट्रेड में एसएल ना हो, 20 में जो है छोटे प्रॉफिट पर निकले और 20 में बड़े प्रॉफिट पर निकले। तो आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर 60 एसएल आपके हो रहे हैं और 40 एसएल नहीं हो रहा है तो आप जो है आफ्टर 100 ट्रेड्स आप प्रॉफिट बनाएंगे। वरना जो है सिर्फ बड़े प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे तो बड़ा लॉस भी होगा और आफ्टर 100 ट्रेड आप भयंकर लॉस में रहेंगे और मार्केट से बाहर रहेंगे। देखिए लाइव मार्केट में मैं कॉल क्यों नहीं दे पाता हूँ, उसके रीजन आप समझिए। आप लोग सिर्फ 2 लोग हैं और बहुत ही मेरे खास लोग हैं। रिपिन जी बहुत खास है, प्रकाश जी मेरे बहुत ही सीनियर है। ये तो इनसे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। इनको बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से जब मैं पैदा भी नहीं होऊंगा तब से इस मार्केट को वो जानते होंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं लाइव मार्केट में कॉल्स क्यों नहीं देता हूँ। जैसे एग्जांपल दीजिए, मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट दिखाता हूँ। इसमें मैंने आज जो है ट्रेड लिया था और मैंने इसको शॉर्ट किया था और मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया था। क्यों देखिए एग्जांपल देखिए, ये यहाँ ओपन हुआ, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड है। यानी कि अभी जो है अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो डेली चार्ट पे ये बुलिश है, ये तो देखेंगे नहीं। इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके इंट्राडे चार्ट पे अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट्स के चार्ट में क्या है, ये बेरिश है, यानी आपको सेल करना है। ठीक है, यानी कि सेल साइड में प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। मार्केट यहाँ ओपन हुई, नीचे आई, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम करेंगे तो ये 5 मिनट्स के चार्ट में हम बात कर लेते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे हुआ, फर्स्ट ये नीचे आया और ये यहाँ पे आया, तो इसको बोलेंगे आप लो वन। इस वाले हाई को लो वन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लो है ये अपने पिछले वाले लो से नीचे है। फिर मार्केट नीचे आई यहां तक, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये नीचे आया, फिर ये यहाँ पे आया। और ये जो बेयर कैंडल है ना, ये बेयर कैंडल, इसको आप लो टू बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि लो वन लो टू, अगर आप टाइम फ्रेम छोटा कर देंगे तो आपको बहुत पास लो वन लो टू दिख जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो ये लो वन है। क्यों, क्योंकि ये पिछले वाले लो से नीचे है और ये लो टू है। क्यों, क्योंकि ये नीचे ये ओपन है, ओपन प्राइस है, बेयर कैंडल है, ओपनिंग में पहली कैंडल बेयर बन गई और उसके बाद में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। तो और उसके बाद इस हाई के बिल्कुल पास आकर जो अगला जो लेग बना है ये आपको दिख रहा है कि पिछले स्विंग लो से थोड़ा नीचे है। ये बहुत कुछ कहता है कि यार ये बेयर ट्रेंड अभी वैलिड है। फिर पुल बैक हुआ और ये जो पुल बैक है पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया तो इसको लो टू कहेंगे। तो इसके नीचे आप शॉर्ट करेंगे, इस रेड कैंडल का, ये जो बेयर कैंडल इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे कहीं भी शॉर्ट करेंगे आपका स्टॉप लॉस हमेशा जो है, जो बहुत ही कूल होकर चाय कॉफी पीते हुए लोग जो ट्रेड करते हैं वो क्वांटिटी छोटे रखेंगे। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस है बिल्कुल इस हाई के ऊपर में, बिल्कुल दिन के शुरुआत में, क्योंकि अभी भी दिन की शुरुआत हुई है। आप टाइट एसएल नहीं रखना चाहते हैं, आप यहाँ कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहे, अगर आप फास्ट ट्रेडर है और स्टॉप लॉस हिट होने से आप इमोशनली ड्रेन नहीं होते हैं तो इससे अच्छा सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस ये है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होने से आप इमोशनली आपको जो है
परेशान नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी रेड कैंडल के ऊपर में स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होगा, लेकिन जितनी बार हिट होगा बहुत कम लॉस होगा और प्रॉफिट काफी बड़ा होगा। और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे तो बहुत कम हिट होगा, लेकिन जितनी बार हिट होगा तो थोड़ा सा बड़ा लॉस होगा। तो एंड ऑफ द डे में आफ्टर 100 ट्रेड जो लॉस है वो लगभग लगभग बराबर रहेगा। आप यहाँ डालें कंसिस्टेंटली या यहाँ डालें कंसिस्टेंटली, आफ्टर 100 ट्रेड्स आपका जो रुपया टर्म में, रुपीज टर्म में जो लॉस होगा वो लगभग बराबर होगा। तो ये स्टॉप लॉस भी सही है, ये स्टॉप लॉस भी सही है, आपको जो ठीक लगता है डालिए। लेकिन ये लो टू शॉर्ट है, मैं अगर इसके नीचे शॉर्ट करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 402 रुपए का। इसका हाई कितना है, 401 रुपए है, मैं 1 रुपए का मार्जिन दे दूंगा, मैं 402 रुपए का स्टॉप लॉस डालूंगा और इसके नीचे शॉर्ट करूंगा 395 इसका जो लो कितना है 396 है, मैं 395 पे या 395 पे ही मैं शॉर्ट करके यहाँ पे एसएल डाल दूंगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे शॉर्ट करो लोगों को तो एसएल में 402 का दूंगा, एसएल हिट हो सकता है। मैं आपको बोलूं कि इस दुनिया में कोई बोले ना कि ये नहीं हिट होगा तो वो झूठ बोल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया है 40% संभावना है स्टॉप लॉस हिट होने की है, 60% संभावना है स्टॉप लॉस हिट होने की नहीं है, क्योंकि ये बेयर ट्रेंड में है, आपने शॉर्ट किया है, ये लो टू शॉर्ट है। तो और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट जो है कम से कम पहले कैंडल का जो लेंथ है इसको आप नीचे में ऐड कर दीजिए, ये जहां तक आएगा वो आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जो मेजर मूव होता है फर्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को आप टर्न कर दिए नीचे की तरफ, ये जितने रुपए का कैंडल है उसके नीचे में आप डाल दीजिए, जो प्राइस आएगा वो आपका पहला टारगेट होगा। तो आप यहाँ शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये लो टू शॉर्ट है। कैसे है, आपको दिख रहा है, ये ओवरऑल बेयर ट्रेंड है, पहला ऊपर आया तो यानी कि पहला शॉर्ट, फिर ये लो टू क्यों आया, क्योंकि ये जो अगला जो आपका जो स्विंग बन रहा है ये पिछले स्विंग के नीचे है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, इसके नीचे आप शॉर्ट कर रहे हैं, इसको लो टू शॉर्ट कहेंगे। अगर आप इमोशनली ड्रेन नहीं होते, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिए और आप सेल कर दीजिए। ठीक है, और आपका देखिए स्टॉप लॉस अगर नहीं हिट हुआ, बहुत सारा टाइम नहीं हिट होगा, क्योंकि लो टू शॉर्ट जो है वो सारे जो रोबोट्स होते हैं वो लो टू शॉर्ट को लेकर चलता है। ये मतलब लो टू शॉर्ट और या हाई टू बाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालिए, या कूल होकर ट्रेड करना चाहते हैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा आपका नहीं होगा, 10 में से एक बार ही होगा, चाहे वो भी नहीं होगा, और आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। और इसी में आपका बाई कैसे होगा, हाई टू बाई किसको बोलते हैं, हाई टू बाई के लिए मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा। और आप अगर चार्ट, अच्छा देखिए, अब मैं हाई टू बाई यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए बात क्या है कि जो ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो रोबोट से होती है, तो रोबोट्स के पास में क्या है, उनके पास में प्रोग्राम्स है, तो वो उनको हाई टू या लो टू ढूंढने में उनको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जैसे लो टू बनता है आपकी आंखें नहीं दिखेंगी लेकिन उनको दिख जाएंगी कि लो टू बनने वाला है या बन चुका है। ठीक है, तो आपको एज अ ट्रेडर क्या करना है, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको बैठना है और आपको ढूंढना है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। मेक श्योर कि जो लो टू स्ट्रक्चर या हाई टू स्ट्रक्चर बनता है वो इतना ज्यादा जो है वो जब बनता है तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है तो आप हमेशा जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जांपल लीजिए, यहाँ तक ट्रेंड जो है ऊपर का है, ये यहाँ पे आया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पर ट्रेंड अगर आपको पहचानना है, ये ट्रेंड यहाँ नीचे का है। ठीक है, आप बोल सकते हैं ट्रेंड नीचे का है, नीचे का है, नीचे का है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है इसको आप एक्सॉर्शन कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद में ये कैंडल सबसे बड़ा है, तो एक्सॉर्शन कैंडल ये हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, अगर आप देखें कि इस एक्सॉर्शन कैंडल के बनने के बाद में इसको फॉलो अप भी मिल गया, प्राइस जो है एकाएक ऊपर नहीं गई, इसको अगला जो मूव बना, आप इस चीज को समझिए, जो अगला मूव जो बना हुआ है, जो सेकंड लेग ट्रैप होता है उसको भी देखेंगे तो ये देखिए सेकंड लेग ट्रैप है, ये आपको छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये काफी दूर आया हुआ है यहाँ पर, तो जब बन रहा होगा तो ये काफी नीचे आया। तो एक तो बात यह है कि ये अभी दिन की शुरुआत है तो इतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन बनेगा नहीं कैंडल, और दूसरी बात क्या है कि ये बहुत लंबा ऐसा भी नहीं कि लगभग 10 कैंडल का ये ट्रेंड है, 4-5 कैंडल ही हुए हैं, और उसके बाद में अगर ये एब्जॉर्प्शन होता भी तो बहुत तेज रिवर्सल होता है, बहुत तेज रिवर्सल नहीं है, और बिल्कुल जो है इस कैंडल के लगभग 50% पुल बैक के बाद पीडीएस पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे गया। ठीक है, तो एक बार आपके दिमाग में आ सकता है कि ये एब्जॉर्प्शन कैंडल तो नहीं है। एब्जॉर्प्शन कैंडल बनता है तो मेक श्योर कि उसके पीछे लंबा ट्रेंड हो। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 10 कैंडल ऐसे बने हो,
1 घंटे का ट्रेंड हो किसी एक डायरेक्शन में, 1 घंटे में वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। वो 2-4 कैंडल बने नहीं कि एग्जॉस्शन कैंडल आप ढूंढने लगेंगे तो ये गलत बात होगी। जैसे कि यहाँ पे 4-5 कैंडल बने नहीं, तो आपको लगा ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो ये एग्जॉस्शन कैंडल नहीं है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड एग्जॉस्ट होता है, तो पहले ट्रेंड तो बने तब तो एग्जॉस्ट होगा। ये तो भी ट्रेंड भी नहीं बना है, तो 4-5 कैंडल में थोड़ी ना ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, आपको देखने में यहाँ से नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि ये जो लो बना था, ये देखिए लो में नीचे में विक है, और अगला जो हाई बना, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए ये एक आपको लो दिखा, और उसके बाद जो अगले जितना भी लो बना आपको, वो सारा लो जो है इस लो के ऊपर है। अगला जितना भी लो है वो इस लो के ऊपर, यानी कि अब जो है अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अप ट्रेंड शुरू हो जाए ना, तो अप ट्रेंड में मेक श्योर, मैंने आपको कहा, हमेशा कहा है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिटरमिन वेदर अ मार्केट इज इन अप ट्रेंड और इन डाउन ट्रेंड इज हायर लोज। कहीं भी आपको हायर लोज बनना स्टार्ट हो जाए, समझ जाइए कि मार्केट में अप ट्रेंड आ चुका है। तो इसमें यही देखिए, ये जो लो बना उसके बाद अगले 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम में ये लो ब्रेक नहीं हुआ, और जितने लोज बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं। और स्पेशली इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली डबल टॉप के जैसा, डबल बॉटम का जैसा है, यानी कि अब ये अप ट्रेंड वापस शुरू हो चुका है। तो ये आपको ट्रेंड देखना है कि नीचे का है, लेकिन जो अप ट्रेंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हायर लोज बनना, वो यहाँ बनना स्टार्ट हो चुका है। अगले दिन मार्केट ओपन हुई और देखिए कि अगला जो पुल बैक हुआ उसने जो है इस लो को भी ब्रेक नहीं किया, इनफैक्ट इसके ऊपर वाले लो को भी ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही ये बना, ये अप ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ, तो अब आपको बाई साइड का देखना है, तो आपको हाई टू बाई देखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। हाई टू यहाँ पर कैसे है, जैसे अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हाई टू कहाँ बन रहा है, देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुई, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, और सेशन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, 2-4 बातें और बता दूंगा आपको। ठीक है, ये देखिए ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ये ऊपर गया, ये पहला स्विंग हाई है, ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो इसको आप H1 बोल सकते हैं, ये पहला स्विंग लो बना H1। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर गया और ये नीचे आया। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको ऊपर में दोनों में विक बनता दिखेगा, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। तो जो सेलर टाइप के लोग होंगे बोलेंगे भैया सेल करो सेल करो सेल करो, बहुत बढ़िया सेल है, सेल कर दो भैया, बहुत बढ़िया सेल करोगे तो स्टॉप मेक श्योर कि किसी के ऊपर डालो आप, क्योंकि सिर्फ आप सेल करने का सिर्फ एक ही रीजन आपका है कि यहाँ पे आपको 2 रुपए का विक दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा कि पीछे में ये हायर डोज बनाना शुरू कर चुका है, तो अप ट्रेंड है, और डेली टाइम फ्रेम में भी ये बहुत ही ज्यादा जो है बुलिश है। तो ये हाई वन हुआ, ये ऊपर गया और इसने पुल बैक लिया, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के ऊपर में आप बाई कर सकते हैं, जो कि हाई टू है। और अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो स्टॉप कहाँ डाल सकते हैं, इसी रेड कैंडल के नीचे डालिए। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से 100 ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस कई बार हिट होगा, और अगर आप इसके नीचे, यहाँ इसके नीचे एसएल डालते हैं या इसके नीचे एसएल डालते हैं तो स्टॉप लॉस कम हिट होगा, लेकिन आफ्टर 100 ट्रेड्स एवरेज जो लॉस होगा वो आपका सेम ही होगा। तो ये हाई वन हुआ, ये हाई टू बाई हो गया। ठीक है, और अब देखिए होता क्या है कि आप परफेक्ट ट्रेड का वेट करते रह जाएंगे। जैसे एग्जांपल जो बहुत सारे लोग ईएमए यूज करते हैं, पता नहीं क्या फला नाम का इंडिकेटर यूज करते हैं, तो वो सब बैठे रह जाते हैं, उनका ट्रेड ही बहुत कम होता है। लेकिन जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनको दुनिया में किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, वो सिर्फ देखते हैं कि बायर कहाँ है सेलर कहाँ है। उनको दिख गया है कि यहाँ से बायर एक्टिव, ये पहला ऊपर गया, अगला पुल बैक लिया, पुल बैक लगभग 50% है। ये देखिए अगर आप इसको देखें, ये वाला लो, ये लो, और ये जो लो देखिए इसने पीडीएल को टेस्ट किया, क्योंकि पहला कैंडल है 9-15 का, बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, इसलिए देखिए इसने पीडीएल को टच किया, इसी लो को जो है इसने रिटेस्ट किया है। ये ऊपर गया नीचे गया, अगला जो पुल बैक हुआ वो 50% पुल बैक है। ये वाली हाइट और ये वाली हाइट को डालिए, जितने रुपए का है ये पुल बैक 50% है, उससे भी कम ही होगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद में बुल कैंडल, यानी कि नीचे जाने का रिजेक्शन, ये हाई वन बन चुका है, ऊपर गया फिर नीचे आया। तो आप देखेंगे कि ये जो विक है ये टॉप से लेकर इस बेयर कैंडल का लो, ठीक है, तो ये इतना बड़ा करेक्शन हो चुका है, ये करेक्शन भी लगभग उतने रुपए का है, ये इतना बड़ा करेक्शन हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है 5 मिनट से कैंडल में, 1 मिनट चलाएंगे ये दिख जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पे बेयर बार आपको दिख जाएगा, लेकिन 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये हाई और इस लो में नीचे में 2-4 रुपए का फर्क है, 2 रुपए का ये पुल बैक है। तो ये हाई वन हुआ, ये हाई टू हुआ, बाई कर लीजिए। यहाँ पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डालेंगे, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, कि आप बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाने को रेडी है
तो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप पुल ओवर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ डालेंगे। टारगेट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अगर आप अपना बाई करते हैं तो स्टॉप, और आप रेगुलर स्टॉप लॉस जो है हाई वन के नीचे डालते हैं, तो ये जितने रुपए का स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, ये जितने रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा एक्चुअल रिस्क कितना है, इस लो से इस हाई तक रिस्क है, कितने रुपए का रिस्क है, जितने रुपए का भी रिस्क हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी के 2 से मल्टीप्लाई करके उतने रुपए का टारगेट डालकर और छोड़ दीजिए, या तो ऐसा हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, ठीक है, और लैपटॉप बंद कर दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रेडर्स के बारे में सुना है कि बस वो अपना एंट्री लिया, स्टॉप लॉस डाला, टारगेट डाला, लैपटॉप बंद करके और बार में जाकर बैठ गए और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। फिर 2-4 घंटे के बाद मैं लैपटॉप खोल कर देखा कि क्या हिट हुआ, कौन किसका क्या हिट हो गया, और वो हमेशा बड़े प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं लैपटॉप पास में बैठूंगा, बिना मतलब का मैं पहले एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। जैसे आज मैंने एसबीआई में किया था, मैंने एसेट डाला, अपना 1:1 का ये टारगेट डाला था और मैंने अपना दूसरा काम करने लगा उसमें। तो मुझे पता था कि यार बिना मैं देखूंगा फिर से मैं जल्दबाजी में एग्जिट कर जाऊंगा, तो मैं भी थोड़ा कूल होकर काम करना आजकल सीख रहा हूँ, वो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं जो है एसेट डाला, टारगेट डाला और छोड़ दिया मैंने, तो ये हाई टू हो गया। और लो वन लो टू कैसे होगा, एग्जाम्पल लीजिए। अब देखिए आज का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लो वन लो टू तो मैंने बता दिया आपको कि लो वन लो टू यहाँ पे क्या है, बहुत ही इजी दिख रहा है कि अगर ये डाउन ट्रेंड है तो ये नीचे आया, ऊपर गया, तो ये जो हाई बना इस हाई के नीचे है, तो इसको लो वन कहेंगे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, अब ये हाई जो बना है इसके नीचे है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए और स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, मैं बोलूंगा बहुत टाइट एसएल मत डालिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कम से कम इसके ऊपर डालिए, या अगर ये वाला हाई और ये वाला बहुत पास पास है तो बेस्ट स्टॉप है इसके ऊपर डालिए आप, तो आपका हमेशा बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इसको हाई वन और हाई टू और लो वन और लो टू बोलते हैं। एक चीज और मैं आपको बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रोबेबिलिटी को देखिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको एक क्वेश्चन आप कल से लाइव मार्केट में क्वेश्चन खुद से आप लोग पूछेगा, जैसे एग्जांपल लीजिए कोई भी कैंडल बना, ये कैंडल अगर आपको दिखा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑलवेज इन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। आज सेशन में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए टिंकू जी ने ज्वाइन किया था और वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, ये पता नहीं मेरे एंड से दिक्कत है या मेरे ख्याल से मेरे में कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे इसमें जूम में कि लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने के बारे में लिखा ऑलवेज इन, यानी कि आपको हमेशा मार्केट में रहना है, तो आपको जो है एक क्वेश्चन हमेशा खुद से पूछते रहना है कि अज्यूम कीजिए कि, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, एक ऑलवेज इन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये एक बात होती है, आप लोग कनेक्टेड है ना, हाँ, सेशन खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। हर कैंडल के बाद में आप जो है खुद से क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेड नहीं कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मेरे से कोई ये कहे कि ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल बनने के बाद में क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसी कैंडल के बराबर में ऊपर जाए या इसी कैंडल में बराबर नीचे चला जाए, पॉसिबिलिटी किस बात की ज्यादा है, तो आपको पता है कि नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर एग्जांपल लीजिए, अब इस कैंडल की बात करते हैं, अगर प्राइस नीचे की तरफ इतना तेजी से गिर रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस, ये जितना बड़ा कैंडल है उतना ही साइज नीचे पहले आएगा या उतना ही साइज ऊपर पहले जाएगा, ये क्वेश्चन जो है खुद से पूछेंगे ना मार्केट में, आपको मार्केट का डायरेक्शन